ये साथियों कहना चाहते हैं कि समाजवादियों की लड़ाई अलग है, इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच की लड़ाई है। और अगर सिद्धांत के रूप में देखोगे, कार्यक्रम के रूप में देखोगे, तो ये दोनों दल एक से हैं। पहले बीजेपी, कांग्रेस, इन दोनों के सिद्धांत देख रहे हैं। जो लोग कभी कांग्रेस में थे वो भी बीजेपी में पहुंच गए, और जो बीजेपी के लोग थे वो कांग्रेस में पहुंच गए। बताओ क्या बदला है? कहीं अगर कुछ बदलाव हो तो बताता हूं मैं। इसलिए बदलाव के लिए और एक नए रास्ते के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। अगर गहराई से देखोगे आप तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, इनके कार्यक्रमों में कोई फर्क नहीं है, इनके सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया था, जिस संविधान के तहत हमें आरक्षण मिला था, हमें नौकरी और रोजगार मिलने लगा था, हमारे पिछड़े और दलित आगे बढ़ने लगे थे। जाति के आधार पर जो आरक्षण मिला था वो किसी ने दिया था, तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से मिला था। पहले कांग्रेस ने लागू नहीं होने दिया, बड़ी संघर्ष और लड़ाई के बाद और समाजवादियों के तमाम दबाव के बाद जाकर के मर्डर कमीशन लागू हुआ था, तब जाकर के हमारे पिछड़े और दलित भाइयों को कुछ हक और सम्मान मिला। आज वो परिस्थितियां बदल रही है। कभी कांग्रेस रोकती थी हमें, आज बीजेपी रोकने का काम कर रही है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी जाति गणना हो, आपकी गिनती हो, आप जिस पार्टी को सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा उसी की सरकार बनेगी। बीजेपी भी ढूंढ रही थी विधायकों को, कांग्रेस भी ढूंढ रही थी, और मुझे याद है उस समय जो मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर समर्थन कर देगी तो हमें दूसरे दल से भी समर्थन मिल जाएगा, और गवर्नर भी हमें बुला लेंगे शपथ के लिए। मुझे याद है वो दिन, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने इकलौते विधायक का समर्थन दिया, उसके बाद दूसरे दल का समर्थन मिला, और उसके बाद गवर्नर ने बुला करके कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश बनाने का मौका दिया। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, अगर समाजवादियों ने उस समय समर्थन नहीं दिया होता तो पहले कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। अगर किसी ने समर्थन देकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी तो वो समाजवादी पार्टी का इकलौता विधायक था जिसने समर्थन किया, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी।